मंगलम भगवान वीर मंगलम गातमोहणि मंगलम कुंड कुंडारी जैन धर्मोस्तु सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शाश्वतं जैनं जयतु शाश्वतं सर्वव्यापीकचिद्रूपं स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धिप्रसिद्धाय ज्ञानानन्दात्मने नमः आत्मरूपयरूपं मयाद्भुतं याहि लखे भवसिन्धुतरो प्रवचन सार सुप्रणाम अधिकार गाथा सी जी जान तो अरहंत ने गुण द्रव्य ने पर्याय पणि ते जीव जाने आत्मनि तसु मोह पामे लय करे। आचार्य अमृतचंद्र देव की टीका पर स्वाध्याय चल रहा है। आचार्य देव कहते हैं कि जो वास्तव में अरिहंत को द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से जानता है वह वास्तव में अपने आत्मा को जानता है, क्योंकि दोनों में निश्चय से अंतर नहीं। और अरिहंत का स्वरूप अंतिमता को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति परिस्पष्ट है, सर्व प्रकार से स्पष्ट हैं। इसीलिए उसका ज्ञान होने पर सर्व आत्मा का ज्ञान होता है। देखो दो बातें यहाँ कही है कि अरिहंत के द्रव्य रूप से, गुण रूप से और पर्याय रूप से अगर जानते हैं तो हमारा आत्मा का ज्ञान होता है। क्योंकि इसीलिए होता है कि हमारा द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना और उनका द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना निश्चय से समान, निश्चय से कोई अंतर नहीं है। इसलिए उनको जाने तो हमने अपने को जाना है ना। इनका ज्ञान करने से हमारा ज्ञान होता है। और दूसरी बात एक कही है ना, ये बाद में लेंगे, जो अंतिमता को प्राप्त सोने के स्वरूप की भांति सर्व प्रकार से स्पष्ट है, इसीलिए उनका ज्ञान करने से हमारे आत्मा का ज्ञान होता है। ये भी बात में वो बात भी ले लेंगे। हमने ये बात उठाई है टीका के इस अंश के द्वारा कि अरिहंत का द्रव्य रूप, गुण रूप और पर्याय रूप जो ज्ञान करने की बात कही है, तो उनका द्रव्य रूपपना क्या है, अर्थात द्रव्यपना क्या है, द्रव्य रूप यानी द्रव्यपना, गुणपना और पर्यायपना क्या है। तो उसमें द्रव्यपना और गुणपने की चर्चा यहाँ हो चुकी है। इसमें एक फॉर्मूला मैंने दी थी कि जिसके कारण वह द्रव्य को द्रव्यपना संज्ञा मिली और जिसके कारण उन विशेषताओं को गुणपना, उसके गुण संज्ञा मिली और जिसके कारण उसके ही परिणाम को पर्याय संज्ञा मिली, वह कारण ही उस द्रव्य का द्रव्यपना है, गुण का गुणपना है और पर्याय का पर्यायपना है। इस फॉर्मूला के आधार से हमने द्रव्य का द्रव्यपना और गुण का गुणपना, उस पर विशेष चर्चा हमने कर ली है। आज लेते हैं पर्याय का पर्यायपना क्या है। तो पर्याय को किस कारण पर्याय कहा गया है, सीधा इसका अर्थ है, अर्थात उस द्रव्य के परिणाम को किस कारण पर्याय संज्ञा मिली। जिस कारण पर्याय संज्ञा मिली है वह उस पर्याय का पर्यायपना समझना
उस पर अब विचार करते हैं। तो इतना ही है, मगर देखो कि ये द्रव्य का द्रव्यत्व, गुण का गुणत्व और पर्याय का जो पर्यायत्व, ये जो तीन चीज़ें हैं, वहीं से ही एक प्रकार से हमें समान देखने की, उनके स्वरूप और अपने स्वरूप को पहचान करने की वहाँ गति मिलती है, अथवा तो वहाँ प्रवेश मिलता है। वहीं से ही हमारा प्रवेश हो सकता है अपने स्वरूप को जानने का। क्योंकि कल दो द्रव्यत्व गुणत्व को हमने बराबर खुलासा किया, तो आपको ख्याल में आया होगा कि इसके द्वारा हम उनके द्रव्यत्व गुणत्व का पहचान भी कर सकते हैं और उससे हमें भावासन भी होता है द्रव्यत्व गुणत्व की ओर से, और वही स्वरूप हमारा है वो भी मिलान भी हम कर सकते हैं। और युक्ति के द्वारा, उसके जो विश्लेषण के द्वारा है ना, कई थोड़े थोड़े उदाहरणों के द्वारा हम इस बात को समझ सकते हैं। और जब हमारा द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यायत्व उन जैसा ही है कि जिनकी पर्याय में परम शुद्धता को प्राप्त हो गए हैं, तो ये हमें अगर जो अंतर नहीं है वो वाला विभाग हमारे ख्याल में आ जाए, उस समय उस संबंधी हमारी प्रतीति खिल जाए, तो जो बाह्य में अंतर है वो अंतर ऑटोमेटिक वो अंतर समाप्त हो जाएगा। तो ये अंतर देखा है हमने दोनों में, हर द्रव्यों में, हर द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व लिए हुए द्रव्यों की सत्ता में जब अंतर देखा है, इसीलिए तो हमें कुछ न कुछ उसे अपने समान करने के लिए है ना, हमने कोई ना कोई विकल्प करते हैं, मोह करते हैं, और उस मोह की पूर्ति के लिए कषाय विशेष करते हैं, पाप करते हैं, और आखिरकार हम उस सुख उनको प्राप्त नहीं होते। पर जब ये पता चले कि द्रव्यत्व गुणत्व आदि से सब समान है, कोई किसी के साथ प्रकृति ने अन्याय किया ही नहीं है, तो ये मेरा भ्रम था कि वो उसमें कुछ कमी है, उसमें गुण नहीं है, हमारे में भी कुछ गुण कम है, तो हम उसके द्वारा ले आवे, तो ये सारी अपेक्षाएं और उसको प्राप्त करने के लिए होने वाली धमासन कषायों का वो सब समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हमें ये बात को समझनी है। और इस सिलसिले में आज तीसरा अंश जो है इस द्रव्य का, जो पदार्थ जो भी कोई होता है वो द्रव्य गुण पर्याय में ही होता है, और उसका द्रव्यपना गुणपना हमने चर्चा में ले लिया है। आज तीसरा अंश है ना, त्रिलक्षणी जो द्रव्य होता है, द्रव्य गुण पर्याय में ही जो वस्तु होती है, तो उसके पर्याय का स्वरूप क्या है, अथवा पर्याय का पर्यायपना क्या है। जो अरिहंत के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व को जानने के लिए कहा है, उसमें मैंने कल भी याद कराया था कि द्रव्य गुण पर्याय को जानने की बात नहीं कही है, द्रव्यपना गुणपना और पर्यायपना को जानने की बात कही है। आज पर्याय का वो पर्यायपना क्या है कि जिससे हमें उस पर्याय का अर्थात तो उनके पर्याय स्वभाव का और हमारे पर्यायपने का यथार्थ ज्ञान होए, और उससे हमें जितनी भी हमारे मन की जो बीमारियां है, पर्याय मूढ़ता है, वो सारी मिट सकती है, मिटने वाली है। इतना विश्वास करते हुए मैं विषय को आगे प्रारंभ करता हूँ। देखो, पर्याय को किस कारण पर्याय कहा गया। अगर तुम्हें पर्यायपना ढूंढना है, पर्याय का पर्यायपना हमें है ना सोचना है, पर्याय का पर्यायपना हमें देखना है, तो इस प्रश्न को खड़ा करो कि इस पर्याय का नाम, उस परिणाम का नाम, उस पर द्रव्य के परिणाम का नाम पर्याय कैसे पड़ा, है ना, अर्थात उस द्रव्य के परिणाम को किस कारण पर्याय की संज्ञा मिली। जिस कारण से पर्याय संज्ञा मिली है वह उस पर्याय का पर्यायपना समझेगा। अब वो किस कारण पर्याय कहते हैं उस परिणाम को, वो हम यहाँ विचार करते हैं। देखो, ऊंचे से ऊपर से उठाते हैं कि केवल ज्ञान की पर्याय को केवल ज्ञान के कारण भले केवल ज्ञान की पर्याय कहो, है ना, परंतु वह केवल ज्ञान की पर्याय को पर्याय कहने का कारण केवल ज्ञान नहीं। इतना ख्याल में आया। कल गुणों में भी फॉर्मूला लगाई थी ना, याद है कि नहीं, कि वो ज्ञान गुण है तो वो जानता है, इसीलिए ज्ञान गुण को ज्ञान गुण भले कहो, उस गुण का नाम ज्ञान भले रखो, मगर उस ज्ञान गुण को जो गुण कह दिया, उस ज्ञान को जो गुण कह दिया,
उसका कारण जानता है वो नहीं है। ऐसे ही यहाँ केवल ज्ञान की जो पर्याय है वो केवल ज्ञान के कारण उस पर्याय में केवल ज्ञान धारण किया है, उस अपेक्षा से उस केवल ज्ञान की पर्याय को, है ना, वो केवल ज्ञान की पर्याय कहो, उस पर्याय को केवल ज्ञान की पर्याय कहो, वो बात अलग है। पर केवल ज्ञान की पर्याय को पर्याय जो कहते हैं उसका कारण केवल ज्ञान नहीं है। राग की पर्याय को पर्याय कहने का कारण राग नहीं है, ख्याल में है ना। परंतु तो क्या है, अब सुनना, ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। परंतु वह पूर्व की पर्याय का व्ययपूर्वक पलटकर उत्पन्न हुई है, इसीलिए वह पर्याय है। ये समझना, यहीं से वो पर्याय का स्वभाव ही इसमें हमें गोतक होना चाहिए, पर्याय का स्वभाव ही हमारे ख्याल में आना चाहिए। कि उस पहले लिया था ना, पर्याय स्वभाव, केवल ज्ञान स्वभाव पर्याय, राग विभाव पर्याय है, मगर वह पूर्व की पर्याय के व्यय पूर्वक, सुनना, चाहे कोई भी पर्याय हो, चाहे राग की हो, चाहे केवल ज्ञान की हो, अर्थ पर्याय चाहे हो, चाहे व्यंजन पर्याय हो, मनुष्य आदि की पर्याय हो, जो भी है वह पूर्व की पर्याय का व्यय होना, अतः पूर्व की पर्याय के व्यय पूर्वक पलट कर, है ना, व्यय होना यानी पलट कर नई उत्पन्न हुई है ना, जो दूसरी उत्पन्न होती है, इसीलिए उस परिणाम को पर्याय कहते हैं। ख्याल में आया? यानी ये कहते हैं कि पलटने को पर्याय कहा। यहाँ क्या सार निकला? पलटना ही पर्याय है। वो पर्याय किस रूप पलटी, उस पर्याय में पलटने के काल में क्या विषय बना, वो दूसरी बात है। मगर यहाँ एक बात ध्यान में रखना कि प्योर पर्याय तो पलटने को ही कहते हैं, यहाँ कहते हैं। देखो, और आगे तो और भी इस जो पलटने का जो स्वरूप है या पलटने का जो प्रसंग है उसकी और विशेषता है वो बताने वाले हैं। अभी भी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं और उसे ही पर्याय रूपता कहेंगे। ये पलटना है वो पर्याय रूपता है। पूर्व की पर्याय का व्यय पूर्वक जो नई पर्याय उत्पन्न हुई है, इसीलिए वह अंश पर्याय है, इसीलिए वह प्रसंग अर्थात तो उस परिणाम को पर्याय कहते हैं। इतना ख्याल में आया? यानी पलटना है वही पर्याय है, पलटने को पर्याय कहते हैं। द्रव्य में जो पलटना होता है, द्रव्य के जिस अंश में पलटना होता है उस अंश को पर्याय कहते हैं। इतना ख्याल में आया? अब उस पलटने के अंश को, वही पलटना ही उस पर्याय का परिणाम पर्याय बना है, और उस पलटने की और भी कुछ विशेषताएं हैं पर्याय रूपता के रूप में, है ना, पर्यायत्व के रूप में। तो ये क्यों ये पर्याय रूपता और क्या क्या है, कौन सी है, सुनना, वो आगे तो बताने वाले हैं। वो जो आगे परिभाषाएं करेंगे ना, ये अपने द्रव्य गुण की और पर्याय की परिभाषाएं, इन्होंने मौलिक परिभाषाएं बहुत बढ़िया आई हैं, उसी में और विषय आने वाला है। फिर भी मैं थोड़ा इशारा यहाँ कर देता हूँ कि उसका स्वरूप क्या है। वो जो पलटना वही पर्याय रूपता है। द्रव्य में पलटना होता है, हर समय जो पलटना होता है ना, हर समय पूर्व पर्याय से बदल के नई पर्याय रूप होना होता है ना। ऐसा एक भी समय नहीं जाता किसी भी द्रव्य में कि पलटना नहीं होता, है ना। ऐसा कभी नहीं होता कि पलटना रुक जावे। समझ में आया ना? किसी की मेहरबानी के बिना वो द्रव्य का ये पलटने का स्वभाव है। उस स्वभाव में शुद्धता आ जाना, राग का अभाव हो के, वो अलग बात है ना, या फिर अशुद्ध रूपता रहना वो अलग बात है। मगर ये द्रव्य गुण पर्याय के अंतर्गत, द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व के अंतर्गत उस वस्तु का ये पलटना, ये स्वाभाविक, सहज और शुद्ध, यानी शुद्ध यानी निरपेक्ष, किसी के अधीन नहीं, ऐसे स्वाधीन उस रूप से उसका स्वभाव है। ये शुद्ध इसलिए कहते हैं कि ये कहीं भी एक किसी के कारण रुक नहीं जाता, अन्यथा नहीं हो जाता, इससे विपरीत नहीं हो जाता। पलटने का रुक जाके कुछ ऐसा नहीं हो जाता कि वो रुक जावे, थम जावे, ऐसा नहीं हो जाता। यही उसकी स्वाभाविकता है, यही उसकी सहजता है, यही इसकी शुद्धता है। और ऐसे हर द्रव्य का एक अंश अथवा द्रव्य के अंश में जिस अंश में पलटना होता है,
है ना, वो पूर्व की पर्याय के व्यय रूप और नई पर्याय के उत्पाद रूप जो पलटना होता है वह पर्याय है। वो पर्यायत्व है, पर्याय का पर्यायत्व है। उसे पर्याय कह दो तो भी तकलीफ नहीं। तो मैंने ये कहा था कि ये तो पर्याय रूपता हुई, मगर पर्याय रूपता के और भी विशेषताएं इसमें कई है। देखो मैं थोड़ा सा इशारा करता हूँ, वो पर्याय रूपता क्या कहलाती है, कौन सी है। जैसे ये परिणमनशीलता, ये जो परिणमन हुआ, पलटना हुआ, वो एक समय की मुद्दत वाला है ना। मैं सारा विशेष खोलने वाला हूँ, पहले तुम समझ लो कि पर्याय रूपता क्या है, पर्याय की पर्याय रूपता क्या है। अर्थात तो ये पर्याय, उस वस्तु के परिणाम का नाम पर्याय कैसे पड़ा, तो इसीलिए कि पूर्व पर्याय से पलटकर नई पर्याय रूप होती है और हर समय होती है, और समय एक समय की मर्यादा वाली होती है, एक समय की मुदत वाली ये होती है ये पर्याय, है ना। ये चाहे वो पर्याय में केवल ज्ञान हो कि अल्पज्ञ हो, अक्षर के अनंतवा भाग वाला ज्ञान हो कि विपरीतता हो, कि वो तो विषय है, उसकी उपाधियाँ है। ओरिजिनल पर्याय तो ये है कि जो पूर्व की पर्याय से बदलना, पूर्व की पर्याय से बदलना, कब बदलेगा, हर समय बदलेगा। ये हर समय ये दूसरी विशेषता हुई, यानी हर समय बदलेगा। इसका अर्थ ये हो गया कि वो बदलना अथवा बदलने रूप जो पर्याय उत्पन्न हुई है उसकी मर्यादा एक समय की होगी, और एक समय की जब होती है तो पूर्व की पर्याय से और उत्तर पर्याय से कोई संबंध कैसे ठहरेगा, यानी परस्पर अप्रवृत्त है। ये दूसरा विशेषण है। ये विशेषण की ओर से मैं विशेष वेदज्ञान आगे कराऊंगा। ये अगर समझ में आ जाए तो दुनिया में कोई भी विकल्प का वास्तव में विकल्प की व्यवस्था ठहरती है। ये बात यहाँ खुलने वाली है ना। यानी कोई वजूद नहीं है हमारी जो बाहर के पदार्थों के बारे में और अपने बारे में बाहर के पदार्थों को लेकर सोचने का और उसके अधीनता रूप जीवन जीने का कोई महत्व नहीं है, क्योंकि इतनी अद्भुत और सुंदर व्यवस्था है विश्व की, है ना। ये द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व को लेके जितने भी पदार्थ है, ये तीन सत्तामयी, ये तीन रूप से अखंडमयी है ना। पूरी वस्तु कायम अपने में बसती है, इतनी जोरदार वस्तु है। ये ख्याल में आ रहा है ना, सुनना। तो मैंने बातों बातों में दो तो विशेषताएं कह दी। एक तो पलटता है, मगर पलटता है तो कब कब पलटता है ना। सोमवार मंगलवार ऐसा नहीं, हर समय निरंतर पलटता है। यानी हर समय के बाद जो हर दूसरा समय आता है, वो समय में नई नई पर्याय होती है, और पूर्व की पर्याय नहीं रहते हुए नई होती है। सुनना है ना। और द्रव्य वहाँ मौजूद रहता है। ये पूरा उत्पाद भी द्रव्यात्मक अंश है, वो पर्याय कहते हैं। आगे इसकी भी सिद्धि होगी। यानी एक समय की मुदत वाली हुई, और जब एक समय की है तो पूर्व में कौन सी पर्याय थी और आगामी पर्याय कौन सी आएगी, प्रागभाव प्रध्वंस भाव, ये अभाव वाली बात भी इसमें घटित होगी, विशेष बाद में लेंगे। तो कोई संबंध ही सिद्ध नहीं होता है ना। पूर्व की पर्याय कौन सी थी और आगामी पर्याय कौन सी होगी, समझ में आया। तो ये एक समय की जो वर्तमान पर्याय है वो पर्याय आगामी पर्याय के अधीन नहीं है, और ये पर्याय के अधीन जो बाद की पर्याय नहीं है। ऐसी ये स्वतंत्र पर्याय पर परिणमनता है, परिणमनशीलता है। ये पर्याय की पर्याय रूपता है। कितनी बात हो गई, एक समय की मर्यादा वाली और परस्पर अप्रवृत्त, दो विशेषण तो है। और तीसरा विशेषण ये है, और अपने अपने समय में बंधी हुई गांठों की तरह सुनिश्चित है। ये तीन विशेषण जो पर्यायत्व के अंतर्गत लिया है, पर्याय रूपता का ये तीन स्वरूप बताया है ना। वो बहुत अद्भुत है अपने आप में, और उससे सारा खुलासा हमारे जो कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान का ये अब मिटाने का इसमें खुलासा अथवा उपाय हो सकता है। ये क्रमबद्ध पर्याय का ही ये विश्लेषण है, ऐसा समझ लो, है ना। क्या कहा, अपने अपने समय में बंधी हुई गांठों की तरह सुनिश्चित है, विशेष में समझाने वाला, बराबर है। यह हर परिणाम का वर्तन रूप त्रिकाल नित्य स्वभाव है। यानी ये किसका स्वभाव है, हर पर्याय का, हर द्रव्य के हर परिणाम का इस प्रकार से वर्तन रूप त्रिकाल स्वभाव है।
ये त्रिकाल नित्य स्वभाव है। यहाँ कहा है वह यही पर्याय का पर्यायत्व समझना, पर्यायत्व समझना, पर्यायपना समझना। और ये पर्यायपना हमारे इसके संबंधी हमारा खुलासा हो जाए, इस संबंधी हमें प्रतीति हो जाए, इस संबंधी हमारी सिद्धि हमें ये नियम की, ये पर्याय के पर्यायत्व की हमारे ज्ञान में, ज्ञान के आलोक में सिद्धि हो जाए, प्रूव हो जाए और उसमें प्रतीति मिल जाए तो सम्यक दर्शन की उत्पत्ति होती है। समझ में आया ना? यहाँ कह रहे हैं देखो, और ऐसा पर्यायत्व हर द्रव्य की हर पर्याय को प्राप्त है। बताओ अभी कौन सी पर्याय के लिए आपको कोई मजदूरी करनी है? हर द्रव्य की हर पर्याय का एक पर्यायत्व है। चाहे अरिहंत भगवान जो हमने लिए थे वस्तु के रूप में, पदार्थ के रूप में, उनकी पर्याय का पर्यायत्व चाहे केवल ज्ञान की हो, चाहे अनंत चतुष्टय की हो, है ना, वो तो उस पर्याय की उपाधियाँ है, विषय है। चाहे हमारे अज्ञान की हो, राग की हो, अपूर्णता की हो, जो भी है, वो जो पर्याय है वो पर्याय का जो पर्यायत्व है, पूर्व की पर्याय का व्यय होते हुए नई पर्याय रूप से उत्पन्न होना, हर समय ये होना, यानी एक समय की मुदत के आधार मुदत रूप होना, और इसीलिए परस्पर अपरिवर्त्य वाली स्वाधीन रूप होना, स्वतंत्र होना, अपने सत्कारक से ये वास्तव में स्वयंभू रूप से होना। समझ में आया कि नहीं? इसमें सत्कारक भी उतर जाएंगे। तो इस प्रकार से ये पर्याय का होना, अपने क्रमबद्ध के अनुसार, नियम के अनुसार, भले तुम उस नियम का अपने वर्तमान उपयोग में खंडन करो, न स्वीकार करो, तो भी, है ना, वो वस्तु का जो परिणमन है, वस्तु का जो पर्याय का पर्यायत्व बना है, इसमें किसी से कोई अंतर नहीं पड़ेगा, समान ही समान होगा। यहाँ ये कहते हैं, इसीलिए यानी किसी भी वस्तु की ये द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व रूप से रचना है, न इसमें कोई खामी है, न कोई इसमें खराबी है, और न कोई इसमें अंतर है। यानी कोई भेदभाव प्रकृति ने नहीं रखा, मगर फिर भी हम प्रकृति के विरुद्ध कृत्य करते हैं। कृत्य यानी मानने में, है ना, अपनी सोच में, अपनी इस मान्यता में, अलग अलग प्रकार से उसकी सत्ता के बारे में, उत्पाद भी द्रव्यात्मक सत्ता के अलावा तीसरी चौथी दूसरी ऐसी कोई सत्ता नहीं है। चाहे अमेरिका महासत्ता कहो, चाहे भारत की सत्ता कहो, चीन की सत्ता कहो, तो ये सत्ता में जितने भी वहाँ द्रव्य पाए जाते हैं, जो संख्या अपेक्षा अनंत है पूरे लोक में, और जाति अपेक्षा 6 है, वो सारे के सारे द्रव्य कैसे है, इन सारे की सारे द्रव्य की सत्ता कैसी है, उत्पाद भी द्रव्यात्मक युक्तम सत्य है, ऐसा ये कह रहे हैं। यानी जो उनके द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व रूप से जो रचना की है, किसने की है? अनादि अनंत है, स्वयं संचालित है, यानी स्वयं रचित है और स्वयं संचालित है। कहाँ किसी भी जगह पे कोई भी प्रकार का, है ना, वो ड्राइवर नहीं चाहिए, उसको चलाने के लिए कोई, है ना, व्यक्ति नहीं चाहिए, सब अपने आप स्वयं परिणमशील है। यहाँ कहते हैं ना कि ये जो हमने पर्याय का पर्यायत्व कहा, सुनना, क्या कहा पर्याय का पर्यायत्व? आनंद आवे ऐसा है, बोझा उतर जाए। यानी हमें किसी भी पर्याय को देख कर रोना, या किसी पर्याय को देखकर हमें हंसना, या किसी पर्याय को देखकर हमें प्रसन्न होना, अहंकार करना, ये जो है, ये सारी बातें वहाँ ठहरती नहीं, निकल जाएगी। क्योंकि ये कोई भी पर्याय होने दो, ये पर्याय का पर्यायत्व, पर्याय की जान क्या है, पर्याय का रूल क्या है, पर्याय का नियम क्या है, इस पर्याय का वास्तव में परिचय करना हो तो इस प्रकार से करना है। पर्याय का पर्यायत्व क्या है, पर्याय का पर्यायपना क्या है, पर्याय का स्वभाव क्या है, और कौन सी पर्याय, तो कौन सी पर्याय कहोगे तो कोई ना कोई भाव को लेके आप उसको मिला के कहोगे। यहाँ अभी उसकी चर्चा मैं बाद में करूँगा, पहले समझ लो कि पर्याय जो है उसे कहते हैं कि उस द्रव्य का जो परिणमन है ना, वो द्रव्य के जो परिणमन है उसका नाम जो हमने पर्याय कहा, तो उस पर्याय को, पर्याय कहने के पीछे क्या राज है ना, क्या उद्देश्य है ना, किस कारण कहते हैं, किस उद्देश्य से कहते हैं, क्योंकि उस पर्याय का क्या है, पर्यायपना क्या है। यहाँ कहा ना कि जैसे तो पूर्व पर्याय का व्यय होते हुए, देखो ये विषय इतना जटिल है ना, मैं इसलिए 2-3-4 बार कहता हूँ, पूर्व पर्याय का व्यय रूप होते हुए
नई पर्याय उत्पन्न होती है, हुई है। कब होती है? हर समय होती है। किनके होती है? हर द्रव्य के होती है। समझ में आया ना? हर जितनी भी वस्तुएं दिखती है वो सब द्रव्यमयी, गुणमयी और पर्यायमयी है। तो द्रव्यत्व गुणत्व के साथ साथ जो पर्याय का जो पर्यायत्व है, उसके जो द्रव्यत्व गुणत्व वाला स्थायी जो वस्तु है, उसकी जो परिणमनशीलता है, उसकी जो पर्यायत्व है वो कैसा है, उसके परिणाम का पर्यायत्व कैसा है कि पूर्व पर्याय की वे रूप होकर नई पर्याय रूप उत्पन्न होना, ऐसे हर समय होना। हर समय होने का अर्थ ये नक्की हुआ कि वो एक समय की मुदत वाली है, और एक समय की मुदत वाली होने से ये नक्की हुआ कि जब एक समय वाली है तो पूर्व की पर्याय आगामी पर्याय का कोई कारण नहीं होता, और आज अभी की पर्याय इसके बाद की पर्याय का कोई कारण कार्य संबंध नहीं होता है ना। पूर्व की पर्याय उत्तर पर्याय का कुछ भी है ना लगता नहीं है, उससे कोई भी है ना लागू नहीं पड़ता, कोई भी संबंध आधार आधेय करता कर्म कोई भी संबंध नहीं पड़, प्रवृत्ति नहीं कर पाएंगे ना, है ना। ऐसा है उस द्रव्य में, उस पर्याय में तो द्रव्य गुण तो प्रवर्तेगा, क्योंकि वो द्रव्य गुण की तो हाजिरी रहती है। पूर्व पर्याय के वे रूप जो हुआ है ना, पूर्व पर्याय रूप जो था, पूर्व पर्याय के रूप जो द्रव्य था, पूर्व पर्याय के रूप जो गुण था, आगामी पर्याय में जो वही का वही अर्थात वो का वो वहाँ पाया जाता है, और पूर्व पर्याय के वे रूप भी वही होता है ना। उस वे रूप को भी, वे रूपता को वही धारण करता है, नई पर्याय के उत्पाद रूप को वही धारण करता है, यानी वहाँ मौजूद रहता है। ये सब कहा था मैंने। ऐसे उत्पाद वे ध्रुव्यता आगामी पर्याय, पूर्व की पर्याय और उत्तर पर्याय के बीच में अनुसंधान करावे, क्योंकि वो पर्याय तो चली जाती है पूर्व की, पर उत्तर पर्याय जो आई तो फिर पूर्व की और अभी की पर्याय के बीच में अनुसंधान कौन कराएगा? कैसे अनुश्रुति प्रवाह बनेगा? कैसे द्रव्य की अखंडता रहेगी? कैसे द्रव्य की सिद्धि होगी? है ना। नहीं तो पूर्व की पर्याय में जिसने पाप किए तो आगामी पर्याय के साथ वो जो अगर अनुश्रुति रूप द्रव्य भाव मौजूद नहीं रहेगा तो भोगतेगा कौन? समझ में आया ना। तो ये सारी बातें यहाँ स्वयं त्रिकाल रहते हुए बदलने वाली बात जो है ना, गजब की है। इसमें सर्वथा क्षणिक वाली बात उड़ जाती है, और सर्वथा है ना टिकने वाली बात भी उड़ जाती है। तो सारी बातें यहाँ प्रमाण से समझ में आती है। देखो मैंने ये कहा था कि तीसरा पॉइंट क्या था? परस्पर अपरह। तो फिर वो अपने अपने समय में बंधी हुई गांठों के तरह सुनिश्चित, यानी एक बहुत बड़ा रूल है कि यानी वो ये तो समझाएंगे, हार का उदाहरण लेकर समझाएंगे, आगे काफ़ी समझाना है मुझे। ये तो मैंने एक स्थापना के रूप में बात चल रही है, फिर भी खुलासा हो रहा है। तो वो जो अपने अपने समय में बांधी हुई गांठों की तरह कैसी है? वो सुनिश्चित, यानी वो पर्याय आगे पीछे नहीं कर सकते, यहाँ कहते हैं, है ना। जो समय जो होनी है वो वही होगी। इस कालखंड के बाद दूसरा कालखंड आएगा, तो कालखंड भी तुम आगे पीछे नहीं कर सकते। यहाँ कहते हैं कि यह हर परिणाम का वर्तन रूप त्रिकाल नित्य स्वभाव है। हर पर्याय, हर परिणाम का, हर द्रव्य के हर परिणाम का निष्कर्ष क्या आया कि ये वर्तना भी नित्य स्वभाव है, ठीक है। निष्कर्ष क्या आया कि वह और ऐसा ही पर्यायत्व हर द्रव्य की हर पर्याय को प्राप्त है। कुल मिला के कहना है किसी भी वस्तु की ये द्रव्यत्व, गुणत्व और पर्यायत्व रूप से जो रचना है उसमें कोई भी प्रकार का भेदभाव प्रकृति ने नहीं किया है। एज इट इज सबका समान है ना, न कोई कमी है न कोई खराबी है, ये यहाँ कहते हैं। देखो सारा जगत इस द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्वमयी या एक उत्पाद व द्रव्यात्मक अस्तित्व लिए हुए रहता है। बहुत बड़ी बात है भाई, ये जो स्वभाव की बात मैं कह रहा हूँ, ये स्वभाव हमारे ख्याल में आ जाए। ये द्रव्य का जो त्रिकाल स्वभाव, शुद्ध स्वभाव, द्रव्य का जो रचना है, ये द्रव्य इस प्रकार से रचित है ना, द्रव्य की ये बंधारण है। ये कहा सारा जगत है ना इस द्रव्यत्व, गुणत्व, पर्यायत्व या यहाँ कहते हैं कि उत्पाद व द्रव्यात्मक रूप से अस्तित्व लिए हुए इस प्रकार का अस्तित्व है ना। ये जो सत्यपना है ना, उत्पाद व द्रव्यात्मक युक्तम सत्य है। ये सत्य कैसा है? जो द्रव्य का लक्षण सत्य है, तो सत्य कैसा है? तो उत्पाद व द्रव्यात्मक सत्य है। अब उत्पाद व द्रव्यात्मक सत्य का तो मैंने कई बार
है ना, उत्पाद वही द्रव्यात्मक सत है, और ये सत के कब से कब तक है, अनादि अनंत है, ये त्रिकाल सत्पन्ना है, स्वयं निर्मित है, स्वयं संचालित रूप से ये इस प्रकार से सारे द्रव्य बसते हैं। सुनना, मैं ये बताना चाहता हूँ कि उत्पाद वे द्रव्यात्मक युक्तम सत, द्रव्य का लक्षण सत कह दिया, और सत का लक्षण अथवा सत कैसा है, सत को कैसे समझे, तो उत्पाद वे द्रव्यात्मक, तो ये पूरा तुम्हारे अनादि अनंता सिद्धि होगी। मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूर्व पर्याय का व्यय रूप से नई पर्याय का उत्तर पर्याय रूप से उत्पाद होना और उत्पन्न होना, और पूर्व पर्याय रूप जो व्यय हुआ है वही नई पर्याय रूप में वहाँ पाया जाना, वही द्रव्य पाया जाना, वो का वही द्रव्य वहाँ मिलना, है ना। ऐसा कब कब होता है, निरंतर, बिना पर्याय के गैप के बिना निरंतर ऐसा अनादि अनंत प्रवाह चला रहा है। यही वस्तु का उत्पाद द्रव्यात्मक, वास्तव में अस्तित्व लिए हुए सारे द्रव्य विश्व के अंदर पूरी खुमारी से, है ना, पूरी अपने संपन्नता से, ख्याल में है, पूरी संपन्न होते हैं, पूरी अंदर में द्रव्य गुण पर्याय से ही उसकी उनकी संपन्नता है, वो पूरी सक्षमता से, पूरी संपन्नता से विश्व में रहते हैं। कहीं कोई पदार्थ नाश हो जाए या अन्य रूप हो जाए, ऐसा कुछ भी अघटित घटता नहीं है, है ना, और जो भी घटता है वो घटने लायक ही घटता है। मगर ये तुम्हें अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव के बाहर और कुछ भी सोचना नहीं है, है ना। जो भी द्रव्य है अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव अथवा द्रव्य गुण पर्यायमयी गुणात्मक रूप से, द्रव्य गुण पर्यात्मक रूप से, अथवा तो उत्पाद द्रव्यात्मक रूप से अस्तित्व लिए हुए बना रहता है, सजा रहता है। समझ में आया कि नहीं, वहाँ पाया जाता है, और अक्रिय सक्रिय रूप से पदार्थ अपनी पहचान बनाए रखता है। ठीक है, हमें ये पहचान नहीं होने से हम कोई ना कोई पदार्थ की सत्ताओं में छेड़खानी करने की भूल करते हैं, फिर भी वहाँ छेड़खानी कर नहीं सकते, छू नहीं सकते। सारे द्रव्य एक दूसरे को छूते तक नहीं, है ना। क्यों छुए, क्यों एक बीजे में प्रवेश करे, ये पूरा बंधारण ही बना हुआ है। ऐसी बात यहाँ आई है। देखो यहाँ ये कहते हैं कि ये जो पारिणामिक भाव रूप दृष्टि का विषयभूत भगवानपना है, ये जो मैंने कहा ना अभी कि सारा जगत इस द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वमयी तीनों की चर्चा हो गई, है ना। ये तीनों की सत्ता ख्याल में आ गई, अथवा वस्तु की सत्ता तीन अंश में कैसे व्याप्ति है वो ख्याल में आ गई, है ना। पूरे जो विश्व की द्रव्य है, जितने भी द्रव्य है, अनंत, वो सब कोई न कोई पर्याय की मुख्यता से पदार्थ के रूप में पाए जाए, वो सारे कहाँ बसते हैं, उनके द्रव्य गुण पर्याय, उनके द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व का स्वरूप ख्याल में आ गया। वो कहाँ किस प्रकार से द्रव्यमयी गुणमयी पर्यायमयी सत्ता है, उनकी सत्ता तीन प्रकार से, तीन अंशों में, है ना, तीन प्रकार से बनी हुई है। तो ये कहते हैं कि सारा जगत इस तरह द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्वमयी या एक उत्पाद द्रव्यात्मक अस्तित्व लिए हुए रहता है, अनादि अनंत रहता है ना, स्वयं निर्मित है, स्वयं संचालित बसता है। यही इनका क्या है, पारिणामिक भाव रूप दृष्टि के विषय भूत, यही उनका भागवतपना है, यही भगवानपना है। भगवानपने का अर्थ क्या है ना, भगवान कहते हैं ना, भगवानपने का अर्थ ये है कि वो किसी को किसी की जरूरत नहीं हो, जिसको किसी की जरूरत ही नहीं हो, जो अपने आप में संपन्न हो, जो अपने आप में परिपूर्ण हो, जो अपने आप के लिए कुछ विकल्प की आवश्यकता नहीं हो, जो वास्तव में निमित्त निरपेक्ष हो, जो कर्म निरपेक्ष हो, ऐसी वस्तु पारिणामिक भाव रूप भागवत स्वरूप भगवान है। तो मुझे बताओ कि द्रव्यत्व गुणत्व और पर्यात्व का जो मैंने भाववाचन आपको कराया, इसमें कौन से कर्म की अपेक्षा है, कौन से कर्म के क्षय उदय उपशम की अपेक्षा है, कौन से निमित्त की जरूरत है, उस द्रव्य को, है ना, सदा स्थायी रहते हुए पलटना, उसमें किसकी जरूरत है, उस गुणों को उस द्रव्य के साथ सदा अभेद रूप से रहना, है ना, और सदा सर्व भागों में पाया जाना, इसमें किसकी जरूरत है।
और हर पर्याय को हर समय पूर्व पर्याय के रूप में व्यय होते हुए नए रूप उत्पाद होना है ना, और फिर उसमें महाद्रव्य की मौजूदगी रहना, द्रव्यता। तो इस उत्पाद में द्रव्य रूप से जो सत्ता है उसमें कौन से कर्म के क्षय उपशम क्षय उपशम की मेहरबानी होती है, कहाँ लागू ही नहीं होता, कहाँ आचार्य ने कहा ही नहीं कि फलाने कर्म के क्षय के निमित्त से इसका परिणमन हुआ, या फलाने कर्म के क्षय के निमित्त से गुण कायमी आत्मा में बसे रहते हैं, ऐसा कहीं पढ़ा आपने? होता ही नहीं। वहाँ न निमित्त का कोई अपेक्षा है, न निमित्त की अपेक्षा है, यानी निमित्त निरपेक्ष है और कर्म निरपेक्ष है, कहीं कोई बात में कोई है ही नहीं। देखो हमें हर समय पलटने के लिए कितना धक्का मारना पड़ता है अपने आप, फिर पलटता है। समझ में आया कि नहीं? ये तो उसकी उपाधियों जो होती है ना, राग से वितराग हो जाना, उसमें सब लागू होता है, मगर पूर्व की पर्याय से पलट के दूसरी पर्याय रूप होना, इसमें कहीं किसी की अधीनता नहीं है। देखो ये परिणमनशीलता जो है ना, देखो मैं इसलिए ये बात अभी उठा रहा हूँ कि द्रव्य स्वभाव तो पारिणामिक भाव हमें समझ में ख्याल में आता है, गुण भी पारिणामिक रूप से है, उसमें भी हमें विरोध नहीं होता, मगर ये जो पर्याय है ये पर्याय भी पारिणामिक भाव रूप से है। भाई मैंने कोई पर्याय का नाम नहीं लिया है ना, कोई ना कोई पर्याय का नाम लेने के लिए भाव के साथ मुझे बोलना पड़ेगा। तो यहाँ इसी कोई पर्याय के लिए मैंने बात नहीं की, मैंने पर्यायत्व, ये परिणमनशीलता जो कहा ना, एक समय की मुदत वाली है, पूर्व पर्याय की व्यय रूप होते हुए नई पर्याय रूप उत्पन्न होती है ना, और हर समय होती है, इसलिए एक समय की है और वो होने से परस्पर अप्रवृत्त है। ये जिसका इसका जो नेचर है और परस्पर अप्रवृत्त है, उतना ही नहीं, वो हर समय में अपने अपने समय में बंधी हुई गांठ की तरह सुनिश्चित है। ये जो पर्याय की पर्याय रूपता है, ये परिणमनशीलता है ना, ये परिणमनशीलता है, जो पर्यायत्व है, पर्यायपना है, वो पारिणामिक भाव स्वरूप समझना। ये दृष्टि के विषय रूप द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व रूप जो शुद्ध स्वभाव है, ये वस्तु की अखंडता है, ये वस्तु की परिपूर्णता है, यही वास्तव में दृष्टि का विषयभूत भगवान आत्मा है। ये भगवान आत्मा का विश्लेषण है। समझ में आया कि नहीं? ये ऐसा है। देखो तो ये कहते हैं कि पारिणामिक भाव स्वरूप है ना, क्यों? क्योंकि मैंने अभी भी बताया कि वो कर्म निरपेक्ष है और निमित्त निरपेक्ष है। बताओ हर समय पलटने के लिए कौन से कर्म की जरूरत पड़ती है? इस प्रकार से पारिणामिक भाव स्वरूप। इसमें कोई भी, अब सुनना, उसको कोई भी उपाधि के साथ देखो। अभी ये जो परिणमनशीलता है वो तो पारिणामिक भाव स्वरूप है ना, वो बिल्कुल आत्मा के साथ, अथवा जो आत्मा का वो पहलू है, आत्मा का ये वो अंश है कि जिसको हमें भोगना है, जिसकी ओर से हमें उसको देखना है, जिसकी ओर से हमें अपनत्व करना है, वो अथवा तो अपना है ऐसा अनुभव करना है, अपना है इसलिए अपना मानना है, ये अपना स्वरूप है तो इस स्वरूप की ओर से अपने स्वरूप को स्वरूप रूप अनुभव करना है। ऐसा अनुभव करेगा तो इसका अनुभव करने का अर्थ क्या है? इसका अनुभव करने का अर्थ ही यही है कि अब मुझे किसी के द्रव्य के, किसी के गुण और किसी के पर्याय में जाके क्या करना है। या हमारे द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की ओर से हमने अपनी रचना समझ ली, तो हमें भी किसी की आवश्यकता क्या है? तो ये इस रूप अनुभव करना, इस रूप निरपेक्ष अनुभव करना, इस रूप स्वाधीनता का भावभाषण होना, यही वास्तव में स्वभाव की दृष्टि है, यही वास्तव में द्रव्य दृष्टि है, यही वास्तव में सम्यक दृष्टि है। ऐसा समझ गए? ये ख्याल में आए? बहुत ही देखो, जो मैंने परिणमनशीलता को भी पारिणामिक भाव रूप से कहा, अब उस पारिणामिक भाव रूप से अभी वो उसको किसी न किसी उपाधि के साथ देखो, तो फिर औपशमिक है, औदयिक है, क्षापशमिक है, क्षायिक है, ऐसे भेद खड़े हो जाएंगे। ये तो ख्याल में आया ना? तो उस रूप से फिर ये पर्याय दिखने लगेगी, मगर भले उस रूप दिखे, मगर फिर भी उस पर्याय की पर्याय रूपता, वो नियम है जो पर्याय रूपता का, उसमें अंतर नहीं आता। मगर जो हर समय नई नई पर्याय उठी, तो नई उठी उसको कोई ना कोई, मैंने कहा ना, किसी उपाधि के साथ देखो, यानी किसी तात्कालिक भाव के साथ देखो, अथवा किसी कर्म के सद्भाव अभाव के निमित्त से होने वाले जीव के भाव के साथ देखो, किसी प्रमत्त अप्रमत्त भाव के साथ उस पर्याय को देखो, तो या औदिक भाव, उसमें कोई कर्म के सद्भाव के साथ होने वाले भाव से देखोगे तो औदिक कहलाएगी,
वो एक समय की पर्याय जो भी हुई वो औदिक कहलाएगी। अच्छा, उसके उपशम के रूप में देखो, उपशम भाव पैदा हुआ, कोई मोह का उपशम होने रूप उस काल खंड में हुआ, उसके साथ उस पर्याय को देखो तो औपशमिक कहलाएगा। उसमें कोई क्षयोपशम कर्म के क्षयोपशम की ओर से, उस भाव की ओर से उस पर्याय को देखो, उस परिणाम को देखो, उस कालखंड को देखो तो क्षयोपशमिक कहलाएगी। और कोई राग आदि के क्षय के रूप में, है ना, उस भाव के कोई तात्कालिक भाव के क्षय के रूप में अगर देखो, क्षय के क्षयिक भाव के रूप में उस काल अंश को, उस परिणमनशीलता को मिला के देखो तो उसको वो क्षयिक नाम पाएगी। तो फिर वो भेद खड़े होंगे। पर उस भेद के पार, वो भेद के पीछे, ये कहा ना, वो भेदों से पार अगर देखो तो क्या दिखेगा, है ना, वो पर्यायत्व दिखेगा, गुणत्व दिखेगा, द्रव्यत्व दिखेगा। उससे पार देखो, आप उपाधियों में मत अटको, वो उपाधियों में कर्मकृत जो है वो उस पर ध्यान मत दो, तो ये पर्यायपना दिखेगा। तो इसमें एक साइक का नंबर लग जाएगा। औपशमिक आदि जो वाली उपाधि वाली जो विशेष पर्याय है, वो विशेष पर्याय वहाँ हो जाएगी। तो फिर वो ज्ञानी योग में जो अंतर नहीं है, वो अंतर भी हमारे और ज्ञानी में भी अंतर मिट जाएगा। ये वाली बात यहाँ है। देखो, यहाँ कहते हैं कि वो उपाधि जन्य जो पर्याय हुई, सुनना, मैं इसका विश्लेषण करता हूँ, ये समझने लायक विषय। ये जो उपाधि जन्य जो पर्याय हुई, वो भाव के साथ काल को, परिणमन को, पलटने को मिला के पर्याय को समझाई जाती है। वास्तव में प्योर पर्याय तो पलटना है। वह पर्याय तो उसे ही कहते हैं कि पूर्व में थी, पूर्व का कालखंड जो था, है ना, वो पूर्व के कालखंड से बदल कर, है ना, नया कालखंड का आना हुआ। पूर्व का काल रहा नहीं, नया काल आया, है ना। पूर्व की जो पर्याय रही नहीं, नई पर्याय आई, नए रूप हुआ, जो पलटता है ना, पलटने को पर्याय कहते हैं। तो इसे ही पर्याय कहते हैं। मगर यहाँ कहते हैं कि उस पलटने के काल को, अर्थात उस परिणमन को किसी भाव के साथ मिला के पर्याय समझाते हैं कि मिथ्यात्व का अभाव हुआ, सम्यत्व का उत्पाद हुआ और श्रद्धा द्रव्य है। ऐसा भाव के साथ मिला के, है ना, पर्याय को समझाते हैं। अथवा उस पर्याय में होने वाले कार्य को किसी भाव को लेकर, है ना, उस पर्याय को, उस पलटने वाले काल को आरोप देकर वहाँ उस काल के खंड पे नाम दिया जाता है कि ये राग की पर्याय है, केवल ज्ञान की पर्याय है। ख्याल में आया? ऐसा केवल ज्ञान भाव है और अल्पज्ञता का अभाव, अल्पज्ञता भी भाव है, क्षयोपशम भी भाव है। तो उस क्षयोपशम का अभाव हुआ जिस काल में, और केवल ज्ञान का उत्पाद हुआ जिस काल में, तो उस काल को और उस भाव को मिला के ये केवल ज्ञान की पर्याय कहते हैं। मगर उसमें केवल ज्ञान के कारण उस पर्याय का नाम केवल ज्ञान भले कहो, मगर उस केवल ज्ञान की पर्याय को पर्याय कहने के पीछे तो पूर्व की पर्याय का व्यय होके पलट कर ये हुआ, वो इसीलिए उसका नाम पर्याय पड़ा है। ये ख्याल में आया? ये पर्यायपना, ये वास्तव में सात्विक, ये सत्ता का एक अंश है। ये वास्तव में त्रिकाली सत्ता का, उत्पाद में ध्रुव्यात्मक सत्ता का, है ना, 3 अंश की सत्ता जो मैंने बताई, अंश जो सत्ता 3 अंशों में रहती है हमेशा, ये हमेशा रहने वाली सत्ता है। केवल ज्ञान तो साधी अनंत काल है और उत्पाद व्यय तो त्रिकाल है ना। और उत्पाद व्यय होते हुए ध्रुव्यात्मक, ये 3 अंश में जो सत्ता है वो तो त्रिकाल सत्ता है। ऐसी त्रिकाल सत्ता को देखे तो ये होने वाले उपाधियों के अंश पे दृष्टि नहीं जाएगी, अथवा उसकी ओर से हम किसी को मापेंगे ही नहीं, उसकी ओर से नापेंगे ही नहीं, भेदभाव करेंगे ही नहीं, तो राग द्वेष उठेगा ही नहीं, है ना। भगवान को देख के जो उनकी स्तुति का भाव और जो वास्तव में और जो है अल्पज्ञ अज्ञानी को देखकर द्वेष का भाव जो आता है, तो उपाधियों को देख कर इष्ट अनिष्टता की कल्पना कर करके हमने, है ना, अपने इस द्रव्य गुण पर्याय में जो स्वभाव है वो अपनी इस त्रिकाल सत्ता को भूले हुए है। त्रिकाल जो जिस सत्ता में से हम सब समान हैं, वहाँ से न देखने का जो अपराध हम करते हैं, है ना, वो सब विशेष में चलता है ना। भले तुमने अपराध किया हो, मगर द्रव्य गुण पर्याय में सत्ता आज अगर हम देख लेते हैं तो ये अपराध तो क्षम्य है, और जो अंतर है विशेष पर्याय में, ऊपरी पर्याय में, वो भी समाप्त हो जाएगा। वो ऐसा है।
कि ये वास्तव में जो राग और वितरागता है वह तो पर्याय की उपाधि है ना। कर्मकृत होने वाले तात्कालिक भाव है, ऐसा कहा। जो प्रकट होती है वो वितरागता भी तात्कालिक है, स्वभाव से वितराग है वो बात अलग है। सुनना, यहाँ कहते हैं कि ये पर्याय की उपाधि है, विषय है, उस पर्याय का विषय है। यहाँ कहते हैं कि वो पर्यायत्व नहीं है, वो राग आदि पर्याय का पर्यायत्व नहीं है, जिसके कारण उस पर्याय का नाम पर्याय नहीं पड़ता। उस पर्याय का नाम उस भाव के साथ पढ़ जो हम करते हैं वो तो भाव की ओर से वो नाम पड़ा, पर उस पर्याय को पर्याय का नाम जो पर्यायत्व जो है वो ये नहीं होने से उसके आधार से इसका नाम पर्याय नहीं पड़ा है, केवल ज्ञान और राग के कारण, यहाँ कहते हैं। अब सुनना, थोड़ी सी बात है, थोड़ी चर्चा अपने पास है समय थोड़ा। वास्तव में राग और वितरागता वह पर्याय की उपाधि है, विषय है, पर्यायत्व नहीं है। अब सुनना, किसी तात्कालिक भाव से जो वहाँ कर्मकृत हुआ वो भाव से जो प्रकट हुए उस कालखंड में, जो कोई भी जो तात्कालिक भाव से जो प्रकट हुआ, कौन से, जिस कालखंड में, कोई भी तात्कालिक भाव से जो प्रकट हुए उस कालखंड में परिणमन में पलटने रूप के प्रसंग में उसके साथ मिला के द्रव्य को पृथक पृथक, अपने ही द्रव्य को अभेद रूप, अपने ही द्रव्य को अनेक रूप, पृथक पृथक व्यतिरेक रूप देखा जा सकता है, वह पर्याय का विशेष रूप हुआ, या किसी विशेषता तात्कालिक के साथ पर्याय का परिचय हुआ। ये लंबा कथन है ना। ये मैंने एक भाव कोट किया है यहाँ, ये समझने जैसा है। देखो फिर से पढ़ता हूँ मैं, कि वास्तव में राग और वितरागता वह तो पर्याय की उपाधि है, ठीक है, यहाँ वो विषय है। अब वो पर्यायत्व नहीं है, ये पहले नक्की किया। अब किसी तात्कालिक भाव से जो प्रकट हुए, कोई भी तात्कालिक भाव से प्रकट हुए जिस कालखंड में, मान लो अभी 5 बजे के कालखंड में, तो जितने कालखंड में, उस कालखंड में जो भाव से, जिस तात्कालिक भाव से प्रकट हुए उस कालखंड में, उस कालखंड यानी उस परिणमन में, अर्थात उस पलटने रूप प्रसंग में, उसके साथ मिला के, कैसा, उस भाव के साथ मिला के, है ना, उसे वो पर्याय का नाम दे देते हैं, उसे केवल ज्ञानी कह देते हैं, उसे राग ही कह देते हैं। राग के साथ मिला के उस कालखंड में राग हो तो उसके उस कालखंड में अथवा उस परिणमन में राग हो, अर्थात तो यहाँ कहते हैं कि उस पलटने रूप में राग हो, द्वेष से पलट के राग हो, तो यहाँ कहते हैं कि उसके साथ मिला के द्रव्य को पृथक पृथक, अपने ही द्रव्य को अनेक रूप से पृथक पृथक देखा जाता है। ख्याल में है ना, अनेक रूप पृथक पृथक व्यतिरिक्त रूप में देखा जाता है, वेद रूप में देखा जाता है कि ये तो रागी है, ये तो केवल ज्ञानी है, ये तो द्वेषी है। वो द्रव्य को इस प्रकार से उस कालखंड में जो भाव पलटता है, जो पलटने में जो भाव उस कालखंड में प्रकट हुआ है, उसको मिला के वो पर्याय की ओर से उस पूरे द्रव्य को पृथक पृथक देखा जाता है, व्यतिरूप से देखा जाता है। वह पर्याय का विशेष रूप हुआ, या किसी विशेषता तात्कालिक के साथ पर्याय का परिचय हुआ, अर्थात तो किसी भाव के साथ उस पर्याय का परिचय हुआ, द्रव्य का नहीं। द्रव्य तो द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व की ओर से सदा अपने उत्पाद्य ध्रुव्यात्मक सत्ता में, त्रिकाल सत्ता में रहता है। ये सारे भावों की ओर से नाम पड़ता है, वो बात अलग है, ऐसा समझना है ना। परंतु असल पर्याय तो क्या हुआ, असल पर्याय तो पलटने को पर्याय कहते हैं, उस द्रव्य के अखंड प्रवाह के कालखंड को पर्याय कहते हैं, है ना। अखंड प्रवाह है ना, हर पर्याय में रहना, पूर्व पर्याय से बदलते हुए हर पर्याय में रहना, तो कुछ किसी एक कालखंड को पकड़ो तो वो पर्याय हो जाएगी। समझ में आया ना, किसी एक कालखंड को, वो पलटने रूप कालखंड को पर्याय कह देते हैं। देखो कि जिसका परिणाम, अभी वो कालखंड का पर्यायत्व को समझ लो अंत में, अभी समय होने आ रहा है ना। यहाँ कहते हैं कि किसी, जो फिर से वो पलटने को पर्याय कहते हैं, उस द्रव्य के अखंड प्रवाह के कालखंड को पर्याय कहते हैं। कालखंड ख्याल में है, अनादि अनंत प्रवाह है, हर पूर्व की पर्याय से वे रूप होते हुए नई पर्याय रूप होना और उसमें मौजूदगी रहना, ऐसा अनंत अनिश्चित रूप प्रवाह से द्रव्य बहता है, वर्तता है, या वर्ता हुआ होता है, रहता है, त्रिकाल सत्ता हुई 3 अंशों में। तो यहाँ कहते हैं कि उस जो कालखंड को हमने पर्याय कहा, उस पर्याय का भी स्वभाव समझ लो कि जिसका
जिसका वो परिणाम एक समय का है, उसका स्वभाव में क्या लेना है, वो परिणाम एक समय का है और आगे पीछे की पर्याय के साथ कुछ भी संबंध नहीं है, यानी परस्पर अपरिवर्त है, बराबर। और उसी प्रवाह का सुनिश्चित क्रमिक अंश है, आगे पीछे नहीं हो सकता, ये मूल बात है। मान लो कि जिस समय 5 बजता है उस समय 6 नहीं बजा सकते, और जिस समय 5 बजते हैं उसको रोककर 4 नहीं बजा सकते, उस समय 5 ही बजेंगे। तो ये क्या हुआ, उसकी वास्तव में उसी काल खंड की उसी समय में होने वाली सुनिश्चितता है, क्रमिक सुनिश्चितता है, इसमें क्रमिक ध्रुवता है, आगे पीछे नहीं हो सकता, है ना। यही वास्तव में, है ना, जो है पर्याय का पर्यायत्व है। ऐसा पर्यायत्व अरिहंत से युक्त आत्मा हो या रागादि से युक्त आत्मा हो, सबके समान, ठीक है, यानी कुछ भी अंतर नहीं है। और सुनना, अंत में मैं लास्ट में बात करता हूँ, और वहाँ से हम अपने आप को देखते हैं, वहाँ से अगर हम जानते हैं तो बाहर का कोई भी आकर्षण नहीं रहेगा। कर्तव्य मान के कर्तृत्व का बोझा जो ले रखा था वह सब समाप्त हो जाएगा, क्योंकि अब तो परस्पर अप्रवत है, अपने समय में गांठों की तरह जो बांधी हुई गांठों की तरह सुनिश्चित है, और एक समय की मर्यादा वाला है। अब बताओ मुझे कौन सी पर्याय का मैं कर्ता बनूं या मेरी पर्याय किसी से हटाऊं, रोकूं, बदलूं, कुछ बात ही नहीं रही। तो यहाँ कर्तृत्व रूप से जो कर्तव्य का बोझा था वो समाप्त हो जाता है, और वास्तव में यही खुशनुमा जीवन है, यही निराकुल रहने का उपाय है, मोह के क्षय का उपाय है। ये बात यहाँ तक के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व के रूप में हमने ये समझी है। अरिहंत के द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व जो जानता है वो अपने आत्मा को भी जानता है, क्योंकि दोनों का द्रव्यत्व गुणत्व पर्यायत्व निश्चय से एक समान है। तो इस प्रकार से हमें अंतर नहीं है, वहीं से हमने सबको देखा, इसका नाम है द्रव्य दृष्टि, है ना। द्रव्य स्वभाव से हमने सबको देखा, तो ये स्वभाव दृष्टि हुई है, तो वो सम्यक दृष्टि हो गया। अभी इसी बात को लेकर और आगे जो खुलासा है कि जो 24 कैरेट के जो शुद्धता को प्राप्त परिस्पष्ट रूप से प्राप्त हुए हैं, इस प्रकार से भी आत्मा को जाना जा सकता है, उसकी चर्चा में कल करेंगे। सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप, सहजानंदी शुद्ध स्वरूपी अविनाशी आत्मस्वरूप।